बात करेंगे हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है और इससे बॉलीवुड कैसे जुड़ा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों का तस्करी, और बच्चों का तस्करी 3 टाइप की ज़रूरत के लिए किया जाता है। पहला है लेबर, दूसरा है सेक्सुअल और तीसरा है इलीगल एक्टिविटी। तो हम पहले बात कर लेते हैं लेबर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। पहला डोमेस्टिक वर्कर, दूसरा एग्रीकल्चर लेबर और तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर। टाइप टू सेक्सुअल ट्रैफिकिंग में बच्चों को फोर्स किया जाता है और उनसे काम कराया जाता है। और दूसरा है पोर्नोग्राफी। सेक्सुअल में पोर्नोग्राफी, बच्चों को सेक्सुअल टॉपिक के लिए सबसे अधिक पोर्नोग्राफी के लिए ट्रैफिकिंग किया जाता है। और है इलीगल एक्टिविटी में भीख मंगवाने के लिए और ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि बच्चों के महत्वपूर्ण अंगों को बेचने के लिए। और तीसरा है ड्रग्स स्मगलिंग, कि ड्रग्स बेचवाने या ड्रग्स का लेन देन करने के लिए। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको भरोसा नहीं होगा, इसलिए हम सभी लोग समाज और दुनिया के बहुत से रहस्य को हम नहीं जानते, और कुछ मूर्ख लोग जानते हैं जो इन पर ध्यान ही नहीं देते। वे सोचते हैं हमें क्या, और ऐसा हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, बात को टाल मटोल कर छोड़ देते हैं और वही सोशल मीडिया पे देशभक्त होने का नाटक करते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे होता है और इसे किस तरह से देश के प्रभावशाली लोग करते हैं। अब बात करते हैं जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत और उसके एक्स मैनेजर शालिनी की हत्या हुई। तब से पूरे देश में सोशल मीडिया पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत से बातें होने लगी। इसके संदर्भ में एक जर्नलिस्ट और अभिनेत्री विनीता चटर्जी ने उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिक पर अपनी टीम के साथ बहुत गहराई के साथ रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि रिसर्च करते वे कैसे उन चाइल्ड ट्रैफिकों के गिरह तक पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग गांवों से अपहरण कर उन्हें पिंजरों में भरकर लाया जाता और देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है। अगर आप लोगों ने कभी भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में सुना होगा तो आपने कोलकाता में आने वाले सोनागाछी नाम के रेड लाइट एरिया में वहाँ का चाइल्ड ट्रैफिकिंग का गढ़ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वहाँ के बारे में बहुत से एनजीओ और जर्नलिस्ट को पता चला, उन लोगों ने इसका केंद्रीकरण कर दिया और देश के कई अलग अलग जगहों में ये बच्चों को रखने लगे, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे जगह रखते हैं जहाँ किसी को शक भी नहीं होता। उन लोगों को 2018 में एक लीड मिली थी। विनीता जी और उसकी टीम एक एनजीओ के साथ मिलकर रेस्क्यू करने गई थी। वहाँ उन्होंने देखा उन बच्चों को पूरे शरीर में चाकू से काटे होने के निशान मिले। उनके चेहरे पर मारने पीटने के निशान मिले थे। और सबसे चौंकाने और डराने वाली बात, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों के कुछ स्थानों पर मांस गायब थे, जहाँ जहाँ के मांस काट के निकाले गए थे। उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ और फिल्म वाले और कुछ एक क्लास के अमीर घर वाले लोगों की स्किन में झुर्रियाँ को छुपाने के लिए जो सर्जरी करते हैं वो इन बच्चों की होती है। इनमें बच्चों के कोमल मुलायम स्किन का प्रयोग होता है और इसी स्किन को छुपाने के लिए वे बच्चों के मुलायम अंगों को, स्किन को काट देते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को लाया जाता है। कहा जाता है, नेपाली बच्चे कहा जाता है कि इनकी स्किन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इसलिए जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वे छोटे बच्चों और नेपाली बच्चों को अधिक से अधिक ट्रैफिकिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके मांस अच्छे क्वालिटी के होते हैं। दार्जिलिंग और असम के अलग अलग हिस्से से लाया जाता है। और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। यौन उत्पीड़न के साथ उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर दिया जाता है।
पहले बच्चों को हाई ड्रग्स दिया जाता है और ओवरडोज की वजह से इन बच्चों के होश नहीं रहता। फिर उनके साथ क्या होता है वे खुद ही नहीं जानते। पहले तो बच्चों को ड्रग्स दे दिया जाता है, फिर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं और अंगों को बेचते हैं। अगर बहुत खूबसूरत बच्चे हैं तो उनकी स्किन काट देते हैं। जब ये बच्चे पूरे खोखले हो जाते हैं तो इनके पैर जवान काट कर इन्हें रोड में भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। इस तरह इन बच्चों के पूरे जीवन का रफ निचोड़ लेते हैं और भिखारी बनाकर भीख मंगवाने मजदूरी करने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। और ख़ासकर मुंबई में आप ऐसे बच्चे बहुत देखने को मिलेगा। ये भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। ये बच्चे दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन लोगों को पता होता है इंडिया के बच्चे चुराना कितना आसान है। गांव के माँ के गोद में खेल रहे बच्चों को 2-2, 3-3 साल के बच्चों को ये उठा लेते हैं और बेचारे हुए जो गुमशुदा की रिपोर्ट करने थाने जाते हैं तो वहाँ उन्हें बोल दिया जाता है हाँ देखते हैं क्या हो सकता है, पर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बात सभी राज्य की पुलिस जानती है पर इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेता। सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और जब वे इस पर एक्शन ले रही थी, इस केस के जांच पड़ताल कर रही थी, तो उन्होंने पाया कि इस गिरोह पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। नेताओं से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये तो होते ही हैं गिरे हुए नेता तो शुरू से ही गलत कामों से लिप्त होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारी ये भी साथ देते हैं। लेकिन पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारी इन्हें तो समझ होना चाहिए, बट ये भी उन्हीं के साथ देते हैं। विनीता चटर्जी बताते हैं कि इसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता अभिनेत्री भी शामिल हैं। विनीता चटर्जी बताते हैं कि इसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता और कुछ राजनीति करने वाले लोग भी शामिल हैं और उनसे इसका पूरा रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर स्किन गिफ्टिंग तो अरबों करोड़ों की इंडस्ट्री मिलेगी। क्या अरबों करोड़ों की इंडस्ट्री ऐसे ही बन जाएगी? वो सब बच्चों के स्किन से बनी होती है, मतलब कि बच्चों की स्किन से ही ये स्किन गिफ्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है। और ख़ास तौर पर बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग जिन्हें 50 की उम्र के बाद भी जवान दिखने का शौक़ है, वही आंखों की झुर्रियाँ छुपाना चाहते हैं जिससे वे ज़्यादा समय तक जवान दिखें। स्किन गिफ्टिंग उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के माप से तैयार किया जाता है। अक्सर आप देखोगे तो जब भी छोटे बच्चे गायब होते हैं तो न ही कोई गिरफ्तारी की मांग होती है और न ही कभी उन बच्चों का पता चलता है। कल को अगर आपके घर के छोटे बच्चे गायब हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या खौफनाक व्यवहार हो सकता है। वो किस पीड़ा और तकलीफ से जूझ रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बांग्लादेश से बच्चों को छोटे छोटे पिंजरों में कंटेनर से लाया जाता है क्योंकि बॉर्डर में BSF के जवान होते हैं जहां से लाना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वे उन बच्चों को कंटेनर में रखकर मालगाड़ी में रखकर लाते हैं जिससे BSF को पता नहीं चलता और चेकिंग भी होता है। तो BSF के जवान उन कंटेनर को खोल कर देखते हैं तो पिंजरे के कारण उसे छोड़ देते हैं। छोटे छोटे पिंजरों में चिड़ियों की तरह भर दिया जाता है जिससे और उन्हें पीछे में रख लिया जाता है जिससे पता भी नहीं चलता कि इसका तस्करी कैसे करते हैं। इन कामों में कुछ बड़े NGO भी शामिल हैं जो आपको लगेगा कि अच्छे काम करते हैं, बट बहुत से NGO अच्छे नहीं होते। हालांकि कुछ NGO अच्छे भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। विनीता चटर्जी इन NGO का नाम नहीं बताई क्योंकि इन्हें ऊपर से भी दबाव आने लगे थे और NGO का नाम भी खराब हो सकता है, इसलिए वे इसका नाम नहीं बताए हैं। आपको मैं उनके उस वीडियो का लिंक या डॉक्यूमेंट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बॉलीवुड को बाइकआउट कर दो। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है तो आप प्लीज़ बॉलीवुड को बाइकआउट करो। आप आज तक जिन लोगों को रोल मॉडल मानते थे, अपनी मेहनत की कमाई उनके फिल्म देखने के लिए खर्च करते थे, वे ऐसे हैं
तो आप क्या करेंगे? आप प्लीज़ इन्हें बाइकआउट करें। वे कैसे कैसे कामों में शामिल हैं, ड्रग्स, सेक्सुअल एक्टिविटी, ट्रैफिकिंग आदि आप सब जानते हैं, हमेशा न्यूज़ आता रहता है। प्लीज़ आप अपने बच्चों को एक बार सोच के देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब क्या है। एक बार और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सोशल मीडिया पर जोरों पर है। अगर आपने सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में ध्यान रखा होगा तो 14 जून को डेथ के बाद 2 एम्बुलेंस आई थी जो कि मीडिया के कैमरे में आ गई थी। उस दिन 2 डेड बॉडी गई थी। बताया जा रहा था कि एक माइनर गर्ल और एक सुशांत सिंह की बॉडी थी, क्योंकि सुशांत सिंह कुछ बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन से संबंध में काम कर रहे थे और वो कुछ एनजीओ से भी जुड़े थे। थ्योरी यह है कि सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सालियान आज को एक पार्टी में गई थी और वहाँ बड़े बड़े लोग थे, शिवसेना के नेता और कुछ अभिनेता भी थे। दिशा वहाँ से एक छोटी बच्ची को बचा कर लाई थी और उसे सुशांत के घर में छोड़ दी और सुशांत को सभी बातें बताई थी और फिर उसी रात दिशा की हत्या कर दिया गया। और खबर ये आती है कि बालकनी से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और जब सुशांत को ये बात पता चली तो वो समझ गए कि उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी और वे बात सुनकर बेहोश हो गए थे और वो बार बार ये बोल रहे थे कि लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। सुशांत इस बात को कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहता था। वो किसी भी तरीके से इस सब से समझौता नहीं करना चाहता था और 13 जून की रात ही उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उन हत्यारों ने पहले उन्हें चुप रहने को कहा होगा, लेकिन जब लगा कि वो नहीं मानेंगे तो वहाँ रात में लड़ाई हुई थी और उनकी हत्या हो गई। साथ बच्ची की भी हत्या हुई। अब अगर आपको मेरा बात सही नहीं लग रहा है तो आप विनीता चटर्जी का यह वीडियो देख सकते हैं लिंक में जाकर। प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकें। अगर आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी मामला मिले तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल कर प्लीज़ बताएं। ये एंटी नेशनल ट्रैफिकिंग वाला नंबर है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।